हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ टेक्निकल एकेडमी गया। ये आपका यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। और इसमें हम लोग समझने वाले हैं कि जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आयरन का, अगर हमें आयरन मटेरियल चाहिए तो उसके लिए हमें आयरन का ओर निकालना पड़ता है। आयरन ओर को हम लोग एस का बोलते हैं। और ये जो आयरन ओर होता है ये हमें मिलता है कहाँ से? मिनरल से मिलता है, जिसको हम लोग खनिज बोलते हैं। और ये मिनरल्स हमें माइंस, जो खान होता है, वहाँ से मिलता है, ठीक है। तो और वो मिनरल्स जिसमें से हम लोग आयरन ओर मिलता है। आयरन ओर का मतलब क्या हो गया भैया? आयरन तो आपका क्या एक मेटल है ना। तो आयरन जो होता है वो फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है, इसमें कुछ अशुद्धियाँ भी मिली होती है। तो इसको हम लोग अलग अलग फर्नेस में इसको हम लोग रिफाइन करते हैं। जो भी इसमें इम्प्योरिटीज़ होती है उसको हम लोग हटाते हैं और वहाँ से हमको धीरे धीरे आयरन का प्रोडक्ट मिलने लगता है। तो अब मैंने आप लोगों को बताया था कि आयरन का जो ओर होता है ना, ओर को हम लोग लाते हैं कहाँ से? मिनरल से निकालते हैं ओर को। उसके बाद इसमें जो इम्प्योरिटीज़ रहेगी इसको हमको दूर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे? इसको सबसे पहले तो ये बड़े बड़े पार्ट में रहता होगा, ठोस पदार्थ में। तो इसको हम लोग इसको क्रश करेंगे। क्रश मतलब इसको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करेंगे या उसको रोलिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन करके भी जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको हटाया जाता है, ठीक है। फिर वहाँ पे एक रोस्टिंग प्रोसेस था जिसमें हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई करते थे, कहाँ पे? फर्नेस में। और किसको जलाते थे? ओर्स को जलाते थे कोक और फ्लक्स के साथ, ठीक है। और ये जब हम लोग प्रोसेस करते थे आयरन ओर को, ये इम्प्योरिटीज़ हटाने के लिए, उस फर्नेस का नाम क्या था आपका? ब्लास्ट फर्नेस। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आयरन ओर का सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ओर को डालते थे और इसमें से आपका कोक और फ्लक्स मिला देते थे, जिससे क्या कोक और फ्लक्स क्या करता है? जो अशुद्धता होती है ओर में, उसको ये हटाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ब्लास्ट फर्नेस से हम लोग को फर्स्ट मटेरियल जो मिलता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? पिग आयरन बोलते थे, ठीक है। तो पिग आयरन जो हमें कहाँ से मिलता है? ब्लास्ट फर्नेस से मिलता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? पिग आयरन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी समझाया था कि ये जो मेरा पिग आयरन होता है ये आपका एज ए रॉ मटेरियल का काम करता है। रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मुझे शुगर बनाना है तो उसके लिए गन्ने की भैया रिक्वायरमेंट होगी नहीं। तो ये जो गन्ना मेरा हो गया, ये क्या हो गया? इस शुगर के लिए रॉ मटेरियल हो गया। जैसे मुझे लकड़ी का मतलब फर्नीचर वगैरह बनाते हो तो मुझे क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए ना। तो लकड़ी क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया फर्नीचर के लिए। उसी तरह जो पिग आयरन होता है, अगर हमें कास्ट आयरन बनाना हो, ठीक है, कास्ट आयरन बनाना हो या तो हमको स्टील बनाना हो, तो हमें जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी उस रॉ मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे? पिग आयरन बोलेंगे। और ये जो कास्ट आयरन हो गया आपका, स्टील हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या? रॉट आयरन। ये भी अलग अलग फर्नेस में बनाई जाती है, ठीक है। और इसमें डिफरेंस क्या क्या आएगा वो हम लोग धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो समझेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में क्या बात करेंगे? पिग आयरन के बारे में, ठीक है। पिग आयरन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो समझेंगे। और बात करेंगे रॉड आयरन के बारे में और कास्ट आयरन के बारे में, ठीक है। तो चलिए पिग आयरन के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात तो हमको समझ में आ गया कि जो पिग आयरन होता है ये फर्स्ट प्रोडक्ट होता है किसके लिए? आयरन ओर का, ठीक है। ये क्या होता है? फर्स्ट प्रोडक्ट होता है आयरन ओर का। और अगर कोई पूछेगा आपको क्वेश्चन, ये पूछता भी है ऑब्जेक्टिव में कि ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट आपका आयरन होता है पिग आयरन, ये हमें कहाँ से मिलता है? तो इसको क्या बोलोगे आप? ब्लास्ट फर्नेस में भैया मिलता है। ये समझ रहे हो? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ में आ गया कि जो पिग आयरन होता है ना, तो ये हमें आयरन के ओर से निकालते हैं। कहाँ से निकालेंगे इसको? आयरन के जो ओर होते हैं, आयरन का जो एस्क होता है वहाँ से इसको निकालने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और पिग आयरन जो होगा इसको कौन सा फर्नेस में आप लोग इसको मिलेगा आपको, हम लोगों को? ब्लास्ट फर्नेस में मिलेगा। और ये जो आपका जो पिग आयरन जो आपका होता है ये ब्रिटल नेचर का होता है। किस नेचर का होगा आपका? ब्रिटल नेचर का होता है। ब्रिटल नेचर मतलब क्या हो गया कि वैसा मटेरियल जिसमें अगर आप टेंजाइल फोर्स लगाओगे तो उस टेंजाइल फोर्स को वो सही नहीं पाएगा। मतलब उसमें टेंजाइल फोर्स को सहने की क्षमता बहुत ही कम होती है। लेकिन उसी में अगर आप कंप्रेसिव लोड लगा दोगे तो वो मटेरियल ना ज़्यादा झेल सकता है उस लोड को। तो ब्रिटल मटेरियल कैसे मटेरियल होते हैं? जो कंप्रेसिव लोड को झेल सकता है, ठीक है। तो अगर इसमें बात करें हम लोग कार्बन कितना परसेंट होता है, तो कार्बन जो इसमें परसेंट होता है 1 से लेके 5% तक इसमें आपका कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस मटेरियल में। और आयरन की बात करें, जो आयरन प्रेजेंट होता है इसमें 92% से लेके 95%, ठीक है।
और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना पिग आयरन के साथ, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है बहुत ही कम होती है। और स्ट्रेंथ पता है आपको, मतलब कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस कोई भी मटेरियल झेलता है उसी को उसका स्ट्रेंथ बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है भैया, ये जिसकी स्ट्रेंथ होती है बहुत ही मतलब कम होती है, इसलिए जो पिग आयरन का जो यूज़ करते हैं ना हम लोग बहुत ही लिमिटेड जगह में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो हम लोग घर वगैरह बनाते हैं तो जो बीम बनाते हैं, ठीक है, छत का रूफ ऑफ बीम, मतलब घर का छत का जो बीम होता है ना वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। या तो कहीं पे स्टैटिक, कहीं पे मान लो स्टैटिक मतलब क्या, एक ही जगह पे अगर कहीं पे कोई लोड लग रहा है तो वहाँ पर भी एक जिस मटेरियल से बनाते हैं उस चीज़ को, जैसे स्टैटिक मतलब क्या, देखो ये बीम हो गया घर का बीम, तो इसके ऊपर आप छत बनाते हो, तो ये जो आपका बनता इसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं आयरन, तो कौन सा आयरन होता है आपका, पिग आयरन होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था पिग आयरन कैसा नेचर का होता है, ब्रिटल नेचर का होता है, इसमें कंप्रेसिव लोड जितना भी लगाओगे ये इसको सह लेगा। और पिग आयरन जो होता है ये हमको आयरन का और जो होता है ना अयस्क वहाँ से मिलता है, और ये फर्स्ट प्रोडक्ट होता है आयरन का। और पिग आयरन हमें ब्लास्ट फर्नेस से मिलता है, ब्रिटल नेचर का होता है ये, इसमें कार्बन की परसेंटेज कितना होती है 1 से 5%, और इसमें जो आयरन होता है 92 से 95% होता है। लेकिन जो इसकी स्ट्रेंथ होती है लो स्ट्रेंथ होती है, इसलिए पिग आयरन का यूज़ हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं। जैसे घर वगैरह का जो बीम वगैरह होता है वो क्या होता है, हम लोग पिग आयरन का मटेरियल से बना होता है। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको पिग आयरन के बारे में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो है आपका रॉट आयरन। ठीक है, तो रॉट आयरन जो होता है ना ये हमें कहाँ से मिलता है, तो रॉट आयरन अगर हमको चाहिए तो इसके लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। तो पिग आयरन का जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिग आयरन बोलेंगे। मतलब कि रॉ मटेरियल मतलब जो रॉट आयरन होता है आपका कहाँ से मिलेगा, पिग आयरन से मिलेगा। और रॉट आयरन जिस फर्नेस में हम लोग को मिलता है उस फर्नेस का नाम है पडिंग फर्नेस। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। रॉट आयरन जिस फर्नेस से मिलेगा हमें उस फर्नेस का नाम क्या रहेगा आपका, पडिंग फर्नेस रहेगा। ठीक है, तो आप ये दिमाग में ये बैठा लेना कि जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है, मतलब जिसमें बहुत ही कम इम्प्योरिटीज़ मिली होती है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन वो आपका रॉट आयरन होता है। ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है कौन, रॉट आयरन होता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो आयरन की परसेंटेज होती है ना 99.9%, तो इसमें सिर्फ आयरन ही आयरन होता है भैया। और जस्ट थोड़ा सा परसेंट इसकी बात कर लो ना तो 0.02% इसमें कार्बन मिला हुआ होता है। ठीक है, इसीलिए जो आपका रॉट आयरन होता है ना इसमें ये पॉसिबिलिटी बनता है कि अगर आप इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, आप अगर इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हो तो क्या करोगे आप कि जैसे कि जो हर एक जो मटेरियल होता है उसका एक मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। मेल्टिंग टेम्परेचर का मतलब होता है कि अगर उस मटेरियल को उतना टेम्परेचर अगर आप दे दोगे तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तब इसमें हम लोग दूसरा एलिमेंट मिलाते हैं जैसे कि मान लो आपका कार्बन भी एक तरह का एलिमेंट हो गया, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, मतलब अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। और उन एलिमेंट्स को जब हम लोग इसमें मिलाते हैं इस लिक्विड मटेरियल में तो उससे क्या होती है ना, जो स्ट्रेंथ वगैरह होगी उस रॉट आयरन की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा। ठीक है, और सबसे वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो होता है आपका जो रॉट आयरन होता है ना, रॉट आयरन को हम लोग मतलब कभी भी कास्टिंग प्रोसेस में हम लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है, मतलब रॉट आयरन से हम लोग कोई भी अगर मटेरियल बनाना चाहते हैं ना तो कास्टिंग के द्वारा नहीं बनाएंगे। कास्टिंग क्या होता है, कास्टिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, सपोज़ करो देखो अगर आप मान लो ऐसा समझो कि आपके अगर मान लो आपके पास कोई ऐसे लोहे का चीज़ है, ठीक है, कोई भी एक आयरन का मान लो टुकड़ा होगा, कोई भी चीज़ हमको बनाना होता है तो इसको हम लोग बनाते हैं कैसे, मान लो कास्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं ना कि जो चीज़ हम लोग को बनाना रहता है उस शेप का लकड़ी का आकार का हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, जिस शेप का हम लोग को बनाना रहेगा। ठीक है, और उसको फिर उस शेप में क्या करते हैं कि एक मतलब जहाँ पर ये कास्टिंग प्रोसेस होता है एक नीचे डब्बा रहता है उसमें जो इसको जिस शेप का हमको बनाना रहता है इस लकड़ी के टुकड़ा को इसको यहाँ पर रखते हैं और इसके ऊपर एक दूसरा डिब्बा रख देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं फिर यहाँ पे बालू वगैरह भरा जाता है और ये वाला जो लकड़ी वाला टुकड़ा है इसको हम लोग फिर जब बालू वगैरह भर के क्या करेंगे, लकड़ी वाला टुकड़े को बाहर निकाल देंगे, जिससे क्या होगा ना अंदर में एक कैविटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैविटी हो जाएगा। ठीक है, आपका तो अंदर क्या हो जाएगा, मेरा कैविटी निकल के आ जाएगा। और ये कैविटी से क्या होगा कि आपका जो शेप का आप लोग बनाना चाह रहे थे मटेरियल का, मतलब जो भी शेप आपको चाहिए था, क्या करोगे आप फिर वहाँ पे मोल्टेन मटेरियल उसमें डाल दो, मतलब पिघला हुआ जो मेटल होगा उसको डाल दो। फिर वहाँ से वो जब सॉलिडिफाई हो जाएगा, मतलब सॉलिड में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो उसी को हम लोग कास्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो रॉट आयरन में हम लोग कभी भी कास्टिंग का प्रोसेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर हमको कोई भी मटेरियल बनाना
होगा तो अलग अलग मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। जैसे कि अगर मुझे मान लो मेरे पास रोट आयरन है और मुझे कोई आकार देना, आकार मतलब कोई शेप देना है मटेरियल का, ठीक है, तो उसके लिए या तो हैमर से हम लोग हैमरिंग करेंगे, ठीक है, या तो प्रेसिंग करेंगे, प्रेसिंग का भी एक मतलब प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग का, या तो फोर्जिंग करेंगे, ठीक है। ये सारे क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो हमें आगे पढ़ना है। तो ये यहाँ पे हम लोग हैमरिंग कर सकते हैं, प्रेसिंग करेंगे, फोर्जिंग करेंगे, लेकिन कास्टिंग हम लोग रोट आयरन का नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि जो रोट आयरन होता है ये क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, मैंने आपको बताया। और इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है बहुत ही कम होती है, और आयरन की परसेंटेज कितना होती है, 99.99% होता है, ठीक है। चलिए, और मैंने फिर ये भी बताया था कि ये किस फर्नेस में हमको मिलता है, पडिंग फर्नेस में मिलेगा, ठीक है। किस फर्नेस में, पडिंग फर्नेस में मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं कास्ट आयरन के बारे में, ठीक है। तो कास्ट आयरन भी अगर हमें चाहिए तो इसका जो भैया रॉ मटेरियल होता है वो भी क्या, पिग आयरन है। मतलब पिग आयरन के हेल्प से ये आप क्या कर सकते हो, कास्ट आयरन मतलब ये यूज़ बना सकते हो। तो अगर दिमाग में ये क्वेश्चन आता है ना भाई कि इतने सारे मान लो आयरन मेरे पास है तो फिर कास्ट आयरन बनाने की क्या ज़रूरत है, मैंने आपको क्या बोला था, पिग आयरन की जो स्ट्रेंथ होती है ना बहुत ही कम होती है। तो हर जगह हम लोग हर एक चीज़ पिग आयरन का नहीं बना सकते हैं। इसलिए क्या होता है ना, इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ है और भी इसको हम लोग हटा के इसको थोड़ा सा इम्प्योरिटी जो होती है इसमें उसको हम लोग हटाएंगे और अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अलग अलग फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करते हो तो उसका नया नाम आ जाता है। तो अब जैसे कास्ट आयरन की बात किया तो भाई पिग आयरन तो उसके लिए रॉ मटेरियल हो गया, लेकिन कास्ट आयरन हमें मिलेगा कहाँ, तो जिस फर्नेस में हम लोग इसको कास्ट आयरन को बनाते हैं उस फर्नेस का नाम क्या है, क्यूपोला फर्नेस नाम है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि कास्ट आयरन भी हमारा किस नेचर का, ये भी हमारा ब्रिटल नेचर का है, ठीक है। मतलब कि अगर इसमें आप कंप्रेसिव लोड लगाओगे तो भैया उस लोड को ये ज़्यादा वेयर कर सकता है एज़ कंपेरिजन टू टेंसाइल लोड। इसीलिए बोला जाता है इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 400 से लेके 1000 मेगा पास्कल होता है, ठीक है। 400 से लेके 1000 मेगा पास्कल होता है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करूँगा अगर मैं तो ये 100 से लेके 200 मेगापास्कल होता है, ठीक है। तो वहीं अगर मैं बात करूं कि इसमें कार्बन की परसेंटेज जो कितना होता है ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस आते भी हैं। 1.75 से लेकर 4% इसमें क्या होता है, कार्बन होता है। और इसमें अगर मैं बात करूं आयरन की तो 95 से लेकर 97% होता है, ठीक है। अब मेरा ये जो कास्ट आयरन है ना, कास्ट आयरन होता है जो इसमें और भी बहुत सारे मतलब एलिमेंट मिले होते हैं, थोड़े थोड़े अमाउंट में मिले होते हैं। जैसे कि आपका सिलिकॉन मिला होता है, ठीक है, उसके बाद सल्फ़र मिला होता है, ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम मिला होता है और फॉस्फोरस वगैरह मिला होता है। तो ये सब भी जो मैंने क्या बताया हर एक एलिमेंट को मिलाने से फ़ायदा ये होता है कि इस एलिमेंट को मिलाने से हमने जो प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर पढ़ा था ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह, तो ये क्या करते हैं ना उस प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा देते हैं। मतलब हर एक एलिमेंट एक अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाता है, ठीक है। अगर जैसे कि मैं अगर बात करूं कि अगर आप फॉस्फोरस को मिलाते हो ना तो वो क्या करेगा, फ्लूइडिटी का मतलब होता है वो फ्लूइड जो बहुत ईजी से बह सकता है। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि आपके पास पानी है और मरकरी है तो मतलब जल्दी मतलब आसानी से कौन बहेगा, पानी बहेगा। मतलब उसकी फ्लूइडिटी जो होती है वाटर की फ्लूइडिटी वो ज़्यादा रहेगी किसके कंपेरिजन में, मरकरी के कंपेरिजन में, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। चलिए, मैंने आपको समझाया था किसके बारे में, पिग आयरन के बारे में। तो पिग आयरन की बात जो बात थी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो पिग आयरन क्या होता है, ये रॉ मटेरियल होता है फॉर ऑल आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। अगर स्टील बनाना हो या कास्ट आयरन रोट आयरन बनाना हो तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पिग आयरन चाहिए, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें ये जो रॉ मटेरियल पिग आयरन है ये कहाँ से मिलता है, ओर से मिलता है। ये किसका ओर होता है, आयरन का ओर होता है, ठीक है। इसको आयरन ऐस्क बोलते हैं हम लोग। और पिग आयरन जो प्रोड्यूस करते हैं हम लोग कहाँ पे करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस से करते हैं, ठीक है। ये जो होता है फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन और इनटू यूजफुल मेटल। मतलब अगर आयरन और आपके पास है तो वो कोई काम का ही नहीं है, ठीक है। उसको अगर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, यूजफुल मेटल में। तो फर्स्ट हम लोग जो प्रोडक्ट होता है यूजफुल मेटल में अगर हम लोग बात करेंगे तो वो क्या होता है, आपका पिग आयरन होता है, ठीक है। अगर हम बात करें जो आपका द आयरन और बिकम्स पिग आयरन विच द इम्प्योरिटीज़ आर बर्न आउट इन ए ब्लास्ट फर्नेस। मतलब कि जो भी अशुद्धता मिली रहती है किस पे, आपका आयरन का ओर में, उसको ख़त्म करके तो हमको क्या मिल जाता है, पिग आयरन। और कहाँ पे मिलेगा, ब्लास्ट फर्नेस में मिलेगा, ठीक है।
अब इसमें नोट क्या देख लो, इसमें परसेंटेज जो रहा था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन दिस आयरन कार्बन प्रेजेंट इन दिस आयरन मतलब पिग आयरन की बात कर रहा है। कार्बन कितना प्रेजेंट रहेगा 1 से 5% और आयरन रहेगा 92 से 95%। और ये कैसा प्रॉपर्टी रहेगी इसके, ब्रिटल नेचर मतलब इसमें कंप्रेसिव लोड सहने की क्षमता ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, लो स्ट्रेंथ रहेगी, किसका कंपेयर में, कास्ट आयरन के कंपेयर में, ठीक है। सो इट हैज़ लिमिटेड यूज़, इसका यूज़ हम लोग बहुत लिमिट में करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था जो बीम ऑफ रूप्स होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं, या तो स्टैटिक लाइट वर्क के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आपको जो सेकंड मैंने आयरन का जो बताया था आपका कौन सा था, रॉट आयरन था। रॉट आयरन के लिए अगर हमको जो चाहिए आपका रॉ मटेरियल वो क्या रहेगा, पिग आयरन रहेगा, ठीक है। ये आपको मैंने वहाँ पे बताया था। और ये जो है ना प्योरेस्ट फॉर्म है किसका, आपका आयरन का, ठीक है। इसमें 99.9% आयरन रहेगा और 0.02% क्या रहेगा इसमें, कार्बन रहेगा आपका। और इसको हम लोग कहाँ पे मिलता है, ये पडिंग मतलब फर्नेस जो होता है वहाँ पे हमको ये मिलेगा, कौन, रॉट आयरन मिलेगा। इट इज़ पॉसिबल होता है इसमें इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, हम लोग जो होता है हम लोग क्या कर सकते हैं, रॉट आयरन में जो है स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेंथ एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जो किसी भी मटेरियल की क्षमता दिखाता है कि वो कितना स्ट्रेस को झेल पाएगा जब हम लोग कोई भी बाहर से लोड लगाएंगे, ठीक है। तो रॉट आयरन मतलब क्या, एलोइंग मतलब दूसरे एलिमेंट को मिला के हम लोग इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बोला कि द मोस्ट पॉपुलर एलॉय रॉट आयरन जो होता है आपका, जिसमें 1.5 से लेके 3.5% क्या रहता है, निकेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब नोट देख लेते हैं कि रॉट आयरन इज़ नेवर कास्ट, मतलब मैंने आपको बता दिया कि इसमें कभी कास्टिंग प्रोसेस कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपका अलग प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का होता है, जैसे हैमरिंग हो गया, प्रेसिंग हो गया, फोर्जिंग होगा, तो सारा प्रोसेस हम लोग किस में करेंगे, रॉट आयरन में करेंगे। लेकिन कास्टिंग प्रोसेस इसमें हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना। फिर हम लोग समझे थे कास्ट आयरन के बारे में। तो कास्ट आयरन के लिए भी मुझे रॉ मटेरियल क्या चाहिए, पिग आयरन चाहिए, ठीक है। पिग आयरन हमें क्या चाहिए, इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। और इसको हम लोग जिस फर्नेस में बनाते हैं उस फर्नेस का नाम क्या है, ब्लास्ट फर्नेस नाम है, ठीक है। और पिग आयरन क्या होता है, अनसूटेबल होता है फॉर कास्टिंग, देयरफॉर इट इज़ रिफाइंड इन द फर्नेस इज़ नॉन एज क्यूपोला, मतलब जो भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होता है आपका पिग आयरन में उसको रिफाइन करते हैं हम लोग किसमें, क्यूपोला फर्नेस में। वहाँ से हम लोग को मिल जाता है कास्ट आयरन मिलेगा, ठीक है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट आपका कास्ट आयरन का होगा कितना, 1200 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, 1.75 से लेकर 4% कार्बन प्रेजेंट होता है किसमें, कास्ट आयरन में। और इसमें जो आपका आयरन का अमाउंट रहेगा कितना रहेगा, 95 से 97% रहेगा, ठीक है। फिर नोट की बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि ये आपका जो कास्ट आयरन है कैसा नेचर का, ब्रिटल नेचर का होता है। ब्रिटल नेचर के वो मटेरियल होते हैं जो कंप्रेसिव लोड को ज़्यादा सह सकते हैं एज़ कंपेरिजन टू टेंजाइल लोड जो होता है आपका। तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 400 से लेके 1000 मेगा पास्कल होती है। और टेंजाइल स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें तो जबकि 100 से लेके 200 मेगा पास्कल होती है। और जो शियर स्ट्रेंथ होती है, शियर स्ट्रेंथ मतलब जहाँ पे जिस मटेरियल में आप टेंजाइल लोड लगाते हो, ठीक है। तो जो इसकी शियर स्ट्रेंथ होती है कास्ट आयरन की आपकी 120 मेगा पास्कल होता है। फिर जो आपकी कास्ट आयरन होती है उसमें मतलब बहुत कम अमाउंट के अलग एलिमेंट भी मिले होते हैं। और ये सारे एलिमेंट क्या करते हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाते हैं। जैसे कि जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आप पढ़े हो कि हार्डनेस पढ़े हो, ठीक है, टफनेस पढ़े हो, तो ये सारे अगर मान लो किसी मटेरियल में अगर कम रहेगा तो क्या करेंगे, दूसरे एलिमेंट को ऐड करके वो सारे प्रॉपर्टी को बढ़ा सकते हैं। तो उसी तरीके से जो आपका कास्ट आयरन होता है इसमें कुछ स्मॉल अमाउंट में सिलिकॉन होता है, सल्फ़र होता है, मैग्नीशियम रहेगा, फॉस्फोरस रहेगा, ठीक है। और ये सारे आपके भैया अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाते हैं। अगर मैं बात करूँ सिलिकॉन की तो ये आयरन को सॉफ्ट बनाता है, ठीक है। और ये इजीली मशीनेबल है, मतलब मान लो कोई मेरे पास एक कास्ट आयरन का टुकड़ा है, मतलब आपके पास पार्ट है, ठीक है, कास्ट आयरन का कोई मटेरियल है, आप चाहते हो कि इसको आप सिलिंड्रिकल शेप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे भैया, सर्कुलर शेप में कन्वर्ट करने के लिए इसमें मशीनिंग प्रोसेस करोगे। तो भैया जो अब जब उसमें अगर सिलिकॉन जो अमाउंट इसमें मिला हुआ रहता है उससे क्या होगा ना, ये इजीली मशीनेबल हो सकता है, कौन, कास्ट आयरन का जो मटेरियल रहेगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें एंड ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड कास्टिंग फ्री फ्रॉम ब्लो होल्स, ये जो आपका ब्लो होल्स होता है ये आपका एक कास्टिंग डिफेक्ट होता है। मतलब अगर सिलिकॉन अगर मिला हुआ रहेगा तो जब कास्टिंग का प्रोसेस करोगे तो ब्लो होल्स की प्रॉब्लम भी इसमें नहीं आएगी, ठीक है। सल्फ़र की अगर बात करें तो ये क्या करता है, हार्ड एंड ब्रिटल बनाता है किसको, कास्ट आयरन को। ये कितना परसेंट रहता है इसमें, अप टू 0.1%, ठीक है। यहाँ सारे इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में बनेंगे आपको। बात करता है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम क्या करेगा आपको,
ये वाइट एंड हार्ड बनाता है किसको, कास्ट आयरन को। वाइट एंड हार्ड क्या होता है भैया, ये टाइप्स होते हैं। वाइट जब आप देखोगे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, वाइट कास्ट आयरन मतलब कास्ट आयरन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। और ये कास्ट आयरन के अलग अलग टाइप्स कहाँ से निकल के आते हैं, मैंने आपको अभी क्या बताया था, 1.75 से लेके 4% भैया कार्बन का परसेंटेज रहता है किसमें, कास्ट आयरन में। तो अलग अलग कास्ट आयरन कैसे मिलेगा हमें, कि जो कार्बन की जो परसेंटेज रहेगी भैया उसमें हर एक मतलब जो कास्ट आयरन के जो टाइप्स होंगे सब में अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। फॉस्फोरस को मिलाने से क्या होगा, इट एड्स फ्यूजिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होता है, मान लो कोई भी अगर फ्लूइड रहेगा ना, अगर वो इजीली फ्लो कर रहा है मतलब उसमें फ्लूइडिटी जो आपकी प्रॉपर्टीज है उस फ्लूइड की वो ज़्यादा रहेगी, मतलब वो इजीली फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो इसमें ये क्या करेगा, आपकी फ्यूजिबिलिटी मतलब किसी दूसरे मटेरियल के मतलब के साथ मतलब इजीली मिक्स हो जाना। तो ये दोनों प्रॉपर्टी बढ़ाता है कौन, आपकी फॉस्फोरस बढ़ाएगा। तो भैया कोई भी आप एलिमेंट अगर किसी मटेरियल में ऐड कर रहे हो ना, अगर कोई भी एलिमेंट अगर मटेरियल में ऐड कर रहे हो तो ऐड करने के बाद क्या होगा ना, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या समझा, पिग आयरन के बारे में समझा, ठीक है। फिर रॉड आयरन की बात किया हम लोगों ने, और आपका कास्ट आयरन, ठीक है। तो पिग आयरन हम लोग कहाँ से हम लोग का मिलता है, ब्लास्ट फर्नेस से मिलेगा। रॉड आयरन पडिंग फर्नेस है। और कास्ट आयरन हम लोग को कहाँ से मिलेगा, क्यूपोला फर्नेस है। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं फर्नेस के जो टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले कि कास्ट आयरन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।